हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 18 जुलाई है। टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन कब तक जारी होगा? लगभग 20,000 पदों पर ये विज्ञापन जारी होना है। और कुछ दिन पहले कुछ चर्चित चैनल हैं जिस पर बहुत सारे अभ्यर्थी विजिट भी करते हैं और भरोसा भी करते हैं। तो उन चैनलों के द्वारा आप लोगों को ये जानकारी दी गई थी कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है उस पर रोक लग गई है, और आप लोगों से ये भी कहा गया कि विज्ञापन में देरी हो सकती है। दोस्तों, वास्तविकता ये है कि जो आपका नया विज्ञापन आना है जिसमें लगभग 20,000 पद हैं और टीजीटी में लगभग 16,400 के आसपास पद रहने वाले हैं इस बार। तो विगत कई भर्तियों में ये एक बड़ी भर्ती होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपत्ति लगाई गई थी इस पे। तो दोस्तों, बात यहाँ पर मुख्य रूप से ये है कि इसमें एक जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है जिसमें महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलता है उसके लिए कुछ यहाँ पर दिक्कतें सामने आ रही थी। सो अब उन पर आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये भर्ती आपके लिए ज़रूरी है तो सरकार के लिए भी ज़रूरी है और आयोग के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें कि भर्ती में कोई विलम्ब होगा। विज्ञापन आपको 15 अगस्त तक भले ही देखने को मिले, लेकिन आपकी परीक्षा ये 2026 में ही हो जाएगी। एनी टाइम आपको सारी डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगी। तो मतलब ये है दोस्तों कि आपको इन खबरों पर कोई भी अलग प्रकार से नज़रिए से नहीं देखना है या फिर इस पर भ्रमित नहीं होना है। विज्ञापन तय समय पर ही आएगा। मामला केवल और केवल हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का है जिसे दूर करना एक दिन का काम है और ये काम हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसके पहले जो यूपी में भर्तियां आती हैं उसमें कुछ भर्तियों में ईडब्ल्यूएस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, तो इस पर भी जो मामला है वो स्पष्ट करने को कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपकमिंग जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है और साथ ही साथ विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, तो इसमें ये कहा गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें हैं ये पहले ही क्लियर कर दो, ये पहले ही बता दो कि कितनी सीटें हैं। और इसको लेकर जो है अभ्यर्थियों ने एक ज्ञापन भी दिया है आयोग में। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि ये भर्ती आपके लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही सरकार के लिए भी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर हाल ही में जो आपके ज्ञानेश कुमार सीईओ है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका एक बयान आया है और इस बयान में उन्होंने ये कहा है कि यूपी में जो चुनाव होने हैं वो बिल्कुल तय समय पर ही होंगे। और तय समय पर होने का मतलब ये है कि चुनाव फरवरी मार्च में होंगे। तो दोस्तों, कभी भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम परीक्षा में विलम्ब करें या भर्ती को लेकर सिर्फ इसका विज्ञापन जारी करके छोड़ दें। तो यहाँ पर जैसा कि आप जान पा रहे हैं, यूपी में जनगणना का कार्य यानी कि तीसरा चरण जिसमें घर घर जाकर लोगों की गणना की जाती है और फरवरी मार्च में संभावित विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के एक साथ होने की संभावना पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया, चुनाव तय समय पर ही होंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिलहाल आप अपनी तैयारी की चिंता करें कि आप कितने तैयार हैं। अगर किन्हीं कारणों से आपका चयन नहीं हो पाया 2022 की हाल ही में चल रही टीजीटी पीजीटी भर्ती में, तो अब 2026 में आप सभी का स्वागत है। 2026 की इस भर्ती में थोड़ी सी मेहनत करेंगे, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सीटों की संख्या कहाँ आपने देखा था केवल 3500 थी और कहाँ 16,400 से ऊपर है। सो कई गुना भर्तियां हैं, तो कट ऑफ तो नीचे जानी ही जानी है। दोस्तों, बात करें अगर यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ी अपडेट है। मैंने आप लोगों से कहा था कि यूपी ट्रिपल एससी भी यूपी पीएससी की तरह अब ओटीआर करवा रहा है और ओटीआर की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। इस पर एक डिटेल वीडियो आज आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समूह ग की भर्तियों में विभिन्न स्तर पर डिजिटल व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है। मतलब अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डिजी लॉकर से होगा। यूपी और सीबीएसई सहित कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो मार्कशीट और डिग्री हैं डिजी लॉकर पर उपलब्ध हैं। तो मतलब इनका वेरिफिकेशन तुरंत ही हो जाएगा, फर्जी लगाकर कोई काम नहीं कर पाएगा। फिलहाल पोर्टल का चल रहा ट्रायल लेखपाल भर्ती से करेंगे लागू। तो यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक नए पोर्टल का ट्रायल शुरू किया गया है, जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। आयोग की ओर से इस समय 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लिखित परीक्षा हो चुकी है, डीवी की तैयारियां
की जा रही हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अवर अधीनस्थ लोअर पीसीएस के लिए 1 लाख लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि बहुत वर्षों के बाद आई लोअर पीसीएस की भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करने की मांग, तो यहाँ पर मांग ये उठ रही है कि 68,500, दोस्तों ये जो भर्ती थी 69,000 से पहले आई थी, और इसमें परीक्षा में उत्तीर्णांक में 5% की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में 60 अंक यानी कि 40% पर परिणाम संशोधित कराकर नई सूची जारी करें, ये कहा गया था। अभ्यर्थियों ने उनसे मांग की है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति इस पर हो चुकी है। अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट प्रदान किए जाने और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की संस्तुति की थी, लेकिन अभी तक इस पे कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों एक खबर और भी है कि जल्द ही आपके सामने प्लास्टिक के नोट जारी होने वाले हैं। तो 10 और 20 रुपए के छोटे नोट से ट्रायल होगा। इसके बाद पॉलीमर नोट चलन में लाए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलीमर नोटों की छपाई की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सुरक्षा विशेषताओं से युक्त पॉलीमर सीटों के निर्माण एवं आपूर्ति हेतु वैश्विक टेंडर आमंत्रित किया गया है। पॉलीमर सामग्री में कई आधुनिक सुरक्षा फीचर होंगे, जिसमें पारदर्शी विंडो पर चित्र, धातु वाला अंक, चुंबकीय सुरक्षा धागा, शैडो इमेज और इरिडिसेंट पैटर्न शामिल है। फिलहाल प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं और थोड़ा सा आप लोग वेट करें। 60 देशों में फिलहाल दुनिया के करीब 60 देश ऐसे हैं जहां पर प्लास्टिक के नोट चलन में हैं। दोस्तों दोबारा से हुई नीट की परीक्षा में एक अलग तरीके का बवाल सामने आया है और रीनीट के परिणाम में एनटीए की एक बड़ी चूक दिख रही है। आंसर की के अनुसार छात्रा आर्या सिंह के 609 अंक होने चाहिए थे, लेकिन गुरुवार को रात में जब रीनीट का परिणाम जारी हुआ तो छात्रा ने वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक किया। मार्कशीट में 540 अंक दिखा रहा था। रात 2 बजे छात्रा ने दोबारा परिणाम चेक किया तो अंक 167 रह गए। एनटीए के पोर्टल में स्कोर कार्ड में हुई गड़बड़ी की शिकायत छात्रा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए को ईमेल और एक्स के माध्यम से की है। अभी तक पेपर लीक को लेकर शर्मिंदगी झेल रहे एनटीए के खाते में एक और अनचाहा मामला दर्ज हो गया है। परीक्षा के बाद जारी ओएमआर शीट और फाइनल आंसर की के मिलान में 609 अंक प्राप्त करने वाली पनकी निवासी छात्रा आर्या का स्कोर 540 से 167 हो गया है। छात्रा के पिता और पूर्व सैनिक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। फिलहाल दोस्तों पिता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि यदि अगले 2 दिन के अंदर इस गंभीर तकनीकी खामी पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, सुधार नहीं किया गया, तो वे अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।